गोदी मीडिया तो देश विरोधी रिपोर्टिंग पर उतर आया। वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मंच पर बुला रहा है जो इस मंच पर आके भारत का अपमान कर रहे हैं, और ये तमाम गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू, इनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी जहर को लेकर। सबसे पहले से ये पाकिस्तानी आकर भारत का अपमान कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। नजर आ रहा है आपको ये हाथी के दांत का तैयार किया आपके गले काटने के लिए फैक्ट होता। आपने दिखाया कि हम कश्मीरियों से नफरत करते हैं, और यकीन करें कश्मीरी भी आपसे टिम्बर के सोटे के साथ उतनी नफरत करते हैं। किस तरह से पाकिस्तानी आ रहे हैं, इन प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में उल्टी कर रहे हैं, और उसी उल्टी को चाटने का काम ये गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं। बकवास का जवाब ना गोदी मीडिया के एंकर्स के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है। मगर बड़ा प्रश्न, एक पाकिस्तानी आकर जलील करके चले जाता है, और यह मोहतरमा जो कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ नथूने फैलाकर उनके साथ सवाल करती है। देखिए, एक पाकिस्तानी उनके सामने बेइज्जत करके चला गया, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, हमारे हैं वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेने डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया। सुदान चतुर्वेदी साहब, वो मेरे मामू है, मेरे चाचू है। सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू है, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब ये पाकिस्तानी आकर जलील करके चले जाते हैं। मसलन इस रिपब्लिक न्यूज के डिबेट में ये टीआरपी के लिए क्या क्या हो रहा है न्यूज चैनल्स में, पाकिस्तानी आकर भारत का अपमान कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है ना इनके पास कोई जवाब है। देखिए किस तरह से इस व्यक्ति ने भारत का अपमान किया, और गौरव भाटिया के पास तो करने के अलावा कुछ नहीं था। क्या हुआ देखिए। 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें, और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो। कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार। यू गाइस थिंक इन अ मुस्लिम लैंग्वेज। क्या होंगे अगर खानदानी नहीं होता, खानदानी होता है। एंड यूरिन पूरे इंडिया का। इज इट बिकॉज़ यू गाइस डोंट हैव वॉशरूम्स? कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा टिम्बर का सोटा तैयार किया। टिम्बर का सोटा, वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को। शर्मा, you are not a couple. Stop it and listen to me. जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का डर और खौफ अब भारतीय मीडिया से लेकर भारतीय हुकूमत तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भारतीय चैनल्स पर बैठकर भारत और भारत की नापाक इरादों को एक्सपोज किया, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस खबर के बाद भारतीय मीडिया की चीखो पुकार भी शुरू हो गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। गोदी मीडिया तो देश विरोधी रिपोर्टिंग पर उतर आया, देश के खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगा। सरकार ने अपनी तरफ से फरमान जारी किया है, मगर गोदी मीडिया साफ तौर पर उसका उल्लंघन कर रहा है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि यह गोदी मीडिया आपके लिए वोट जुटाने का काम करता है, मगर आज पहलगाम हिंसा के बाद वो खुलकर देश के खिलाफ काम कर रहा है। वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मंच पर बुला रहा है जो इस मंच पर आके भारत का अपमान कर रहे हैं, और ये तमाम गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू, इनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी जहर को लेकर। सबसे बड़ी बात, कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा यह लंबा चौड़ा फरमान जारी किया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और इसमें कहा गया है गोदी मीडिया से कि आप जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। सुरक्षा मामलों को लेकर आपकी रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना नहीं होनी चाहिए, लाइव रिपोर्टिंग ना करें। मगर ये लोग उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से पाकिस्तानी आ रहे हैं, इन प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में उल्टी कर रहे हैं, और उसी उल्टी को चाटने का काम ये गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं। इस शब्दावली के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, मगर गुस्सा आता है जिस तरह से ये पाकिस्तानी आकर भारत का अपमान कर रहे हैं, और इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी कोई बहुत अजूबी बात कर रहे हैं, इनका जवाब दिया जा सकता है। बकवास का जवाब ना गोदी मीडिया के एंकर्स के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने पूरे प्रूफ के साथ बतलाने वाला हूं। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं आपकी स्क्रीन पर। देश की सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स से कहा गया है कि वे पूरी जिम्मेदारी से काम लें, और वाइजरी ऐसे वक्त आई है जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों के मारे जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, और दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बड़े युद्ध का खतरा बन गया है। मैं आपको जी न्यूज की रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूं साहब। ये लोग तो भारत के ऑपरेशंस की चर्चा कर रहे हैं कि 48 घंटे में भारतीय सेना ये कर देगी, वो कर देगी।
क्या जी न्यूज को लगता है कि ये जो कचरा तुम दिखा रहे हो वहां पाकिस्तान में बैठ के लोग नहीं देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये जो कचरा दिखाया जा रहा है यहां पर, ये इनके रिपोर्टर्स नहीं दिया होगा। और रिपोर्टर्स को कहां से जानकारी मिली होगी? सरकार के सूत्र बता रहे होंगे ना। पत्रकार मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं काम किस तरह से होता है। देखिए जी न्यूज क्या कर रहा है दोस्तों। और बड़ी खबर आ रही है, 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। मात्र 48 घंटे में एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकारों को रात भर नींद नहीं आएगी, उनकी नदियां बहेंगी। लेकिन अब भारत ने इरादा कर लिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये देश हित के खिलाफ नहीं है तो क्या है? फरमान जारी कर दिया गया है, मगर उसके बिल्कुल उलट काम जी न्यूज यहां पर कर रहा है। यह सरकार, जो पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं, उन्हें झूठे इनकम टैक्स केसेस में फंसाते हैं। मगर ये देश विरोधी पत्रकार जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे लिए वोट उगाही का काम करते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, न्यूज 18 का क्लिप है। यहां पर आप देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान से आया एक मेहमान, सामने वही टॉनिक वाली महिला बैठी हुई है। हां, और देखिए ये आदमी किस तरह से जलील कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब, बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को बेइज्जत करके अमेरिका ने भेजा था। वो मुद्दा मैंने अपने मंच पर उठाया था। मगर बड़ा प्रश्न, एक पाकिस्तानी आकर जलील करके चले जाता है और यह मोहतरमा जो कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ नथूने फैलाकर उनके साथ सवाल करती है, पूरी तरह से कहती हैं कि मेरे प्रधानमंत्री को कोई गाली ना दे, मोदी जी को कोई कुछ ना कहे। आज देखिए एक पाकिस्तानी उनके सामने बेइज्जत करके चला गया, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते। वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु चतुर्वेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं। सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो। मोहतरमा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती ना तो आप जवाब देते। ये पाकिस्तानी आकर जलील करके चले जाते हैं। मसलन इस रिपब्लिक न्यूज के डिबेट में ये जो वाहियात पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, इसने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने भारत का यह कहकर मजाक बनाया कि भारत के अंदर लोग खुले में शौच करते हैं। उसने हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के डीएनए का मजाक बनाया। यह वाहियात पाकिस्तानी को ये लोग फिर बुलाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब यह व्यक्ति यह कहकर मजाक बना रहा था कि भाई भारत में खुलकर शौच होती है, तो क्या गौरव भाटिया इस पाकिस्तानी को यह नहीं कह सकते थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं में जो एक योजना लोगों तक पहुंच रही है वो है हर घर शौच। यह चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर आपको यह दिखाना बहुत जरूरी है कि आए दिन हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी आ रहे हैं, भारत को जलील कर रहे हैं, मगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बात की इजाजत दे रहा है। देखिए टीआरपी के लिए क्या क्या हो रहा है न्यूज चैनल्स में। पाकिस्तानी आकर भारत का अपमान कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है ना इनके पास कोई जवाब है, और ये बार बार इन्हें पैसे देकर बुला रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इन्हें डॉलर्स में पैसे दिए जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं साहब आपसे, डॉलर्स में पैसे दिए जाते हैं, तब ये लोग आते हैं और भारतीय मंच पर आकर भारत का अपमान करते हैं। देखिए किस तरह से इस व्यक्ति ने भारत का अपमान किया और गौरव भाटिया के पास तो करने के अलावा कुछ नहीं था। क्या हुआ देखिए। 2000 साल फिर से आप लोगों पे हुकूमत करें और फिर आगे आने वाले दौर भी आप लोग मुसलमानों की गुलामी में गुजारो। कम से कम अपनी जुबान तो बना लो यार। यू गाइस थिंक इन अ मुस्लिम लैंग्वेज, फॉर हेवंस सेक। ब्लडी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भी मुझे खानदानी चाहिए, और ये खानदानी क्या होंगे अगर खानदानी नहीं होता, खानदानी होता है। पतलून गीली हो जाती है और एक एंड यूरिन पूरे इंडिया का। इज इट बिकॉज यू गाइस डोंट हैव वॉशरूम्स एंड यू गाइस आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट ईट्स काउस डंग? कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है। तिम्बर का सोटा, वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान,
लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। इस टिम्बर का सोटा सुनो, कपल यू कपल शर्मा, यू आर नॉट अ कपल, स्टॉप इट एंड लिसन टू मी। शहादत की औलाद अपनी बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं तेरे को बताएगी सोटा क्या होता है। हम कैप्टन जो अभिनंदन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कैप्टन अभिनंदन को मैं कह रहा हूँ कैप्टन अभिनंदन मैं कह रहा हूँ आरजू काज़मी बता रही हैं कि मैं एबीपी न्यूज में हूं, आरजू काज़मी बता रही हैं कि मैं रिपब्लिक भारत में हूं, आरजू काज़मी बता रही हैं मैं न्यूज 18 में हूं। और ये जो महिला हैं, इसने भारत का इतना अपमान किया है, भारत का इतना मजाक बनाया है, मगर फिर भी न्यूज चैनल्स, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे न्यूज 18 हो, अंबानी का न्यूज चैनल, ये लोग देखिए एक ऐसी महिला को जगह दे रहे हैं जो भारत का अपमान करती है। ये देखिए इस तरह से औरत जो है, ये वाहियात औरत भारतीय सैनिकों का अपमान कर रही है, मगर इस औरत को जगह मिल रही है, इन महिला को जगह मिल रही है भारतीय न्यूज चैनल्स में। आगे देखिए कि मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्वयं प्रधानमंत्री से एक अपील करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि इन वाहियात पत्रकारों की आपको क्या जरूरत है। यह देश की आन बान और शान नहीं है, देश की लायबिलिटीज हैं। दुनिया भर में इनकी थू थू होती है। अगर आप इस मौके पर, जी हां, इस निहायत ही संवेदनशील मौके पर पत्रकारों से मंत्रणाएं करना चाहते हैं तो मुझे बुलाइए। मेरे पास तजुर्बा है ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग करने का। मैं अपनी सोच से आपको मशवरे दे सकता हूं, मगर नहीं साहब, आप और आपका प्रचार तंत्र सिर्फ अभिसार शर्मा को झूठे इनकम टैक्स केसेस में फंसा सकता है, उससे जुड़े अलग अलग मंचों पर दबिश डाल सकता है, परेशान करवा सकता है, उन्हें बंद करवा सकता है। आप सिर्फ मेरे घर में पुलिस को भेज सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कटघरे में रखता हूं, बार बार तुम्हें कटघरे में रखता हूं। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।